brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। हमारे यहाँ चाची को माँ का दर्जा दिया जाता है। एक माँ की तरह ही चाची भी अपने भतीजों और भतीजे को पालती है, उन्हें पाल पोस कर बड़ा करती है। लेकिन एक कलयुग है और कलयुग जो ना दिखाए, क्योंकि लोग तो अब अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए अपनी चाची तक को नहीं छोड़ रहे हैं। ताजा मामला है उत्तर प्रदेश के कन्नौज का, जहां रविवार को लगभग 40 साल की एक महिला की डेड बॉडी अर्धनग्न अवस्था में एक मक्के के खेत में मिली थी, जिनकी पहचान सुशीला देवी के तौर पर हुई। शव पर चोट और जख्म के निशान भी पाए गए थे। बताया गया कि सुशीला देवी शनिवार की शाम खेत में खाद पानी देने गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी और सुबह ही उनका शव मिला, जिसको लेकर गांव वालों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीम के साथ मिलकर जांच शुरू कर दी। परिवार के लोगों से भी पूछताछ की जाने लगी। क्योंकि सुशीला देवी के पति की 2 साल पहले ही मौत हो चुकी थी, इसलिए परिवार के बाकी लोगों से घटना को लेकर जांच शुरू हुई। इसी बीच मृतक महिला की नंद से बातचीत करने के बाद पुलिस को एक नाम पता चला, और वो नाम था अमरपाल नाम के शख्स का, जो कि रिश्ते में मृतक महिला का भतीजा भी लगता था। वो ही उसके साथ उस दिन खेत में पानी लगाने गया था। पुलिस को जैसे ही क्लू मिला, वैसे ही अमरपाल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई। पहले तो उसने पुलिस को खूब बरगलाया, लेकिन फिर जब पुलिस ने उससे अपने अंदाज में यानी सख्ती से पूछताछ की, तो वो टूट गया और अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने रविवार की रात बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और वो मृतक महिला सुशीला देवी के साथ खेत में पानी लगाने गया था। इसी दौरान अंधेरा होते ही उसकी नीयत अपनी चाची पर खराब हो गई और वो अपनी ही चाची को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश करने लगा। और जब सुशीला देवी ने इसका विरोध किया, तो बस उससे यही नहीं बर्दाश्त हुआ। उसने ताबड़तोड़ महिला को पीटना शुरू कर दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। वो यही नहीं रुका, उसने तभी दम लिया जब अपनी ही चाची को बलात्कार की नाकाम कोशिश के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। पूरे मामले पर पुलिस क्या कुछ बता रही, चलिए सुनवा देते हैं आपको। कल 4 तारीख को थाना गुरसाहिबगंज के तहसीलपुर ठठिया निवासी 40 वर्षीय महिला का 100 मक्का के खेत में मिला था, जिनकी शरीर में और गले में चोटों के निशान थे, जिसमें जो मृतका है उनकी ननंद है नन्ही देवी। इनकी तहरीर के आधार पर 2 संदेही लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया था और जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक गुरसाहिबगंज द्वारा की गई, और उसमें हमारे यशोजी प्रभारी और सर्विलांस प्रभारी के सहयोग से इस पूरी घटना का अनावरण हुआ। और इसमें एक आरोपी जो अमरपाल दोहरे है, जो उसी गांव का निवासी है तहसीलपुर ठठिया का, इसको गिरफ्तार किया गया है। और इसने पूरी घटना को स्वीकार करते हुए बताया है कि वो मृतका के साथ जो मक्का के खेत में खाद डालने गई थी, उसका सहयोग करने के लिए गया था और वहीं पर उसने काफ़ी मात्रा में शराब पी रखी थी और शराब के नशे में वो महिला के साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। और जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसने उसकी गला दबा करके हत्या कर दी और उसके शरीर में काफ़ी चोटें पहुंचाई। और इसके बाद फिर वहां से उसकी साड़ी को लेकर के और उसका मृतका का मोबाइल लेकर के लगभग 1.5 किलोमीटर दूर उसको छिपा दिया था, जिसको हमारी टीम ने दोनों साड़ी, मृतका की साड़ी को और जो मृतका का मोबाइल है उसको बरामद किया है। इसने पूरी घटना को स्वीकार करते हुए और ये बरामदगी कराई है। ये बहुत ही निंदनीय इसने जो काम किया है, इस पे सुसंगत धाराओं में अभियोग कल ही पंजीकृत किया गया था और इस पर ठोस साक्ष्यों के आधार पर इसको गिरफ्तार करके जेल किया जा रहा है। दूसरे व्यक्ति का एक नाम आ रहा था। देखिए, अभी जितने साक्ष्य मिले हैं उसमें घटना में अभी तक की इसी की ही संलिप्तता पाई गई है। दूसरे के बारे में अभी इस तरह के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं जिसके आधार पर। आपको बता दें कि पूरा मामला कन्नौज के गुरसरायगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव तहसीलपुर ठठिया का है, जहां पुलिस ने रविवार को मिली डेड बॉडी के मामले में बड़ा खुलासा किया है। फिलहाल अमरपाल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन ऐसी घटनाएं सवाल उठाती हैं कि आखिर कहां जा रहा है हमारा समाज और किस हद तक गिरेंगे अभी और लोग। कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।